जी हाँ मेरे दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए 1 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले और 15 मार्क्स वाले VVI क्वेश्चनों को लेकर के आ गया हूँ, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बस आपको इतने प्रश्न पढ़ने हैं, आपका एग्जाम पास हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी तो मैं आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, जबकि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको कंफर्म करा देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आएगा, इसमें इंग्लिश में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा रहेगा, आप कैसे समझोगे उसको कि कौन सा क्वेश्चन है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले इसके MCQ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए पहला MCQ क्वेश्चन आपका है, साइबर सुरक्षा क्या है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी आपको श्योर है कि पूछेगा, है ना। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब है अपने कंप्यूटर को, अपने नेटवर्क को, अपने डाटा को जो है ना सुरक्षित करके रखना या तो सुरक्षा प्रदान करना की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपका दोस्तों, वल्नरेबिलिटी किसको कहते हैं, व्हाट इज वल्नरेबिलिटी, है ना। तो इस वल्नरेबिलिटी का मतलब वो ये होता है कि यह सिस्टम की कमजोरी होती है जिससे हमलावर फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, ये देखिए वल्नरेबिलिटी क्या होती है, आपके सिस्टम, आपका मोबाइल की कमजोरी, वह कमजोरी होती है इसका फ़ायदा उठा करके हैकर्स जो होते हैं ना, आपके मोबाइल को हैक कर लेते हैं। ठीक है, आपके डाटा को चोरी कर लेते हैं। फिर कह रहा है थ्रेट क्या है, थ्रेट का मतलब खतरा होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि यह जो है ना किसी संभावित नुकसान या तो खतरे को दर्शाता है। थ्रेट का अर्थ क्या है, खतरा। ठीक है, चौथा कह रहा है एक्टिव अटैक क्या है, व्हाट इज एन एक्टिव अटैक, व्हाट इज एन एक्टिव अटैक। ठीक है, तो एक्टिव अटैक का मतलब है कि ऐसा हमला जिसमें डाटा में बदलाव या तो नुकसान होता है। ठीक है, मीन्स ऐसा हमला, ऐसा साइबर हमला जिसमें से आपके डाटा में कोई बदलाव हो जाता है या तो नुकसान हो जाता है, उसको हम लोग एक्टिव अटैक कहते हैं। दूसरा कर दोस्त, पैसिव अटैक क्या है, मीन्स व्हाट इज पैसिव अटैक। तो मैंने आपको कहा कि ऐसा हमला जिसमें डाटा सिर्फ पढ़ा जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें से कोई बदलाव किया नहीं जाता है। ठीक है, मतलब आप पे निगरानी रखा जाएगा लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। पांचवा कह रहा है कि कंप्यूटर अपराधी कौन होता है, कंप्यूटर अपराधी कौन होता है। ठीक है, हु आर कंप्यूटर क्रिमिनल्स। तो कह रहा है कि वे लोग जो कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से अपराध करते हैं उसको हम लोग कंप्यूटर अपराधी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ CIA थ्रेड। CIA थ्रेड का 3 कंपोनेंट्स क्या क्या होता है। तो पहला कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी और अवेबिलिटी, मीन्स गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता। आगे क्या दोस्त, साइबर जासूसी क्या है, साइबर जासूसी किसको कहते हैं। तो साइबर जासूसी की बात करें, इसका इंग्लिश पूछा हुआ आपका, व्हाट इज साइबर स्पॉन्ज, है ना। तो मैं समझिएगा चुपके से किसी के जानकारियों को चुरा लेना ही क्या कहलाता है, साइबर जासूसी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइबर क्राइम का एक उदाहरण दें। साइबर क्राइम मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लेना, किसी का पैसा चुरा लेना। ठीक है, पैसा का मतलब कैसे, अकाउंट से पैसा उड़ा लेना। ठीक है, ये तो साइबर क्राइम है। आगे साइबर युद्ध क्या है। तो साइबर युद्ध के बारे में मैंने आपको कहा था, ठीक है, कि यह जो है ना डिजिटल तरीके से, मीन्स कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप के तरीके से एक देश द्वारा दूसरे देश पर किया गया हमला होता है। ठीक है, हमला मतलब समझते हैं क्या, कंप्यूटर के द्वारा, मतलब ऐसा नहीं कि युद्ध जाके लड़ लेगा सो। ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा युद्ध होगा, है ना, साइबर हमला होगा, है ना। क्या हार्डवेयर अटैक क्या होता है, व्हाट इज अ हार्डवेयर अटैक। तो कह रहा है कि कंप्यूटर के भौतिक भागों पर किया गया हमला को हम लोग क्या कहते हैं, हार्डवेयर अटैक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, साइबर आतंकवाद क्या है। तो कह रहा है कि मोबाइल का यूज़ करके, लैपटॉप का यूज़ करके, कंप्यूटर का यूज़ करके लोगों को डराने की जो घटना होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइबर आतंकवाद कहते हैं। वही कह रहा है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके डर फैलाना या तो नुकसान पहुंचाना ही क्या कहलाता है, साइबर आतंकवाद कहलाता है। क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा कि व्हाट इज साइबर टेररिज्म, क्या आएगा, साइबर टेररिज्म। आगे है इंटरनेट गवर्नेंस क्या है। इंटरनेट गवर्नेंस क्या है, तो इंटरनेट को संचालित और नियंत्रित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट गवर्नेंस कहते हैं। आगे दोस्त कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जो है ना वो कब लागू हुआ था। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति कब लागू हुआ था। ठीक है, तो वही पूछ सकता है आपको, इन विच ईयर द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड। तो 2013। आगे कह रहा है IPR का पूरा नाम क्या होता है। तो IPR का पूरा नाम जो होता है बौद्धिक संपदा अधिकार होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी क्या होती है, मीन्स व्हाट इज क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की बात करते हैं तो कहा जाता है कि किसी और के क्रेडिट कार्ड
का गलत इस्तेमाल करके, मतलब गलत इस्तेमाल करना, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कहते हैं। कह रहा है सोशल मीडिया का एक खतरा बताइए, सोशल मीडिया का एक क्या खतरा है, कह रहा है कि फर्जी अकाउंट बना करके लोगों को धोखा देना, है ना। आगे है डेटा प्राइवेसी क्या होता है, व्हाट इज डेटा प्राइवेसी, कह रहा है कि किसी व्यक्ति के निजी जानकारियों को सुरक्षित रखना ही डाटा प्राइवेसी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्त प्रोफाइलिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रोफाइलिंग, तो प्रोफाइलिंग का मतलब होता है किसी का जानकारी इकट्ठा करके उसकी आदतों का विश्लेषण करना। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि फ़ोन में जब हम लोग मोबाइल सर्च करते हैं, ठीक है, और मोबाइल के बारे में ज़्यादा देखते हैं तो हर ऐड में आपको मोबाइल के बारे में दिखाया जाएगा, मोबाइल के कवर के बारे में दिखाया जाएगा, ठीक है। तो वही कहता है वो आपका प्रोफाइल बनाता है आपकी आदतों से। नेक्स्ट कह रहे हैं दोस्तों मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है, व्हाट इज़ मोबाइल कंप्यूटिंग, तो कहा जाता है कि मोबाइल उपकरण से कहीं भी और कभी भी कंप्यूटर सेवाओं का उपयोग करना ही क्या कहलाता है, मोबाइल कंप्यूटिंग कहलाता है, ठीक है। आगे है वायरलेस डिवाइस का एक उदाहरण दीजिए, वायरलेस मतलब जिसमें तार नहीं जुड़ा होता, तो स्मार्टफोन देख लीजिए। कह रहा वेब खतरे का एक उदाहरण दीजिए, मिस मेंशन एनी एग्जांपल ऑफ वेब थ्रेट, तो फिशिंग वेबसाइट। कह रहा डेटा लिंकिंग का क्या मतलब है, व्हाट इज डेटा लिंकिंग, कह रहा विभिन्न स्रोतों से डेटा को जोड़ करके उपयोग करना क्या कहलाता है, डेटा लिंकिंग। जैसे हम लोग आधार कार्ड से डेटा को लिंक करते हैं कि नहीं, हाँ। आगे कह रहा है कि भारतीय साइबर स्पेस किसे कहते हैं, मीन्स व्हाट इज इंडियन साइबर स्पेस, कह रहा है कि भारत में इंटरनेट से जुड़े सभी नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन साइबर स्पेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइबर कानून क्यों जरूरी है, व्हाट इज साइबर लॉ नेसेसरी, तो साइबर लॉ इसलिए ज़रूरी है ताकि इंटरनेट पर हो रहे अपराधों को रोका जा सके और अपराधियों को सज़ा मिल सके। तो यहाँ तक जो है दोस्तों आपका 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन समाप्त हुआ। हम लोग थोड़ा सा इसके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूँ और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन को दिखाता हूँ कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए मेरे दोस्त, बात करते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का। आपको उसमें से पढ़ लेना है लेयर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, जिसको मैंने करवा दिया है, ठीक है। आगे है व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस, इंटरनेट गवर्नेंस के क्या क्या चुनौतियाँ हैं उसके बारे में पढ़ लीजिए। कंप्यूटर अपराधियों के प्रकार, मीन्स टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्रिमिनल्स, ये चीज़ सब देख लीजिएगा, ठीक है। आगे है इंडियाज़ नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, मीन्स राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति क्या है, ये पढ़ लीजिएगा। फिर कह रहा है हाउ डज क्रेडिट कार्ड फ्रॉड ऑकर्स इन मोबाइल डिवाइस, ठीक है, मीन्स क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी कैसे होता है। आगे कह रहा है कि साइबर खतरा और साइबर युद्ध के बारे में, साइबर थ्रेट एंड साइबर वॉरफेयर के बारे में पढ़ लीजिएगा। आगे मेरे दोस्त कि व्हाट आर सिक्योरिटी रिस्क, मीन्स मोबाइल और वायरलेस डिवाइसों से किस प्रकार से सुरक्षा के खतरे होते हैं उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। आगे कह रहा है कि व्हाट कैन बी सोशल इम्पैक्ट ऑफ साइबर क्राइम, ठीक है, साइबर क्राइम से जो है ना, साइबर अपराध से समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक। ये 5 मार्क्स के लिए था। अब 15 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो उसमें से आपको पहला पढ़ लेना है एक्सप्लेन इन डिटेल्स द प्रिंसिपल ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के सिद्धांत पढ़ना है, थ्रेट्स के सिद्धांत पढ़ना है और वेरियस टाइप्स ऑफ अटैक्स पढ़ना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब यही है कि साइबर सुरक्षा का सिद्धांत, खतरे और विभिन्न प्रकार के हमलों को विस्तार से बताइए। और दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है CIA कहीं भी आपको दिखेगा, CIA ट्रेड, तो इसका मतलब समझिएगा कि CIA त्रिकोण क्या है, इसके 3 कौन से प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में बताइए। आगे देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट इज साइबर स्पोनेंस एंड साइबर टेररिज्म, मीन्स साइबर जासूसी और साइबर आतंकवाद क्या है, ठीक है। आगे आपको पूछ सकता है दोस्त कि डिस्कस इन डिटेल्स द इंडियन साइबर डोमेन, मतलब भारतीय साइबर क्षेत्र एंड नेशनल साइबर सिक्योरिटी, मीन्स राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के बारे में, ठीक है। 5वां है आपका कि एक्सप्लेन इन डिटेल्स द सिक्योरिटी इशूज रिलेटेड टू मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस, कि वायरलेस डिवाइसेस और मोबाइल से जुड़े संबंधित सुरक्षा समस्याओं के बारे में बताइए। आगे है व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और IPR इशू देखिएगा, IPR मुद्दा क्या है उसके बारे में। फिर क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन डाटा प्राइवेसी, डाटा प्राइवेसी मतलब डेटा गोपनीयता के बारे में, है ना। आगे एक्सप्लेन इन डाटा लिंकिंग, डाटा लिंकिंग आपको दे सकता है, प्रोफाइलिंग दे सकता है एंड प्राइवेसी पॉलिसीज दे सकता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है ना। तो बस इतने प्रश्न को आपको पढ़ लेना है। ये सारे प्रश्न मैंने करवाए हैं, आप मेरे चैनल पे जा करके देखो, मैंने हाल ही फिलहाल में ये सारे क्वेश्चन अपलोड किए हैं, ठीक है।